आइए आज योग में सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सीखते हैं। प्राणायाम करने से पूर्व हमें अपनी श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि श्वास लेने का तरीका क्या है। इसको चेक करने के लिए जब हम श्वास भरते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पेट का हिस्सा है, उदर है, वो फूलता है। उसके बाद फिर सीना फूलता है, फिर श्वास पूरी भर जाती है। और जब श्वास निकालते हैं तो हम पेट से ही श्वास को पहले चेस्ट से निकालते हैं, फिर धीरे धीरे पेट से निकालते हैं। देखिए, पहले हम जो श्वास भरी है उसको निकालते हैं कैसे, ऊपर से निकालेंगे और फिर धीरे धीरे पेट की तरफ से निकालेंगे। या हाथ रख के हम महसूस करेंगे कि श्वास निकालते समय पेट हमारा पीछा दब रहा। अब हम श्वास भरेंगे। श्वास भरने के लिए अंदर से पहले पेट फूलेगा, उदर फूलेगा, फिर चेस्ट। यहाँ हम महसूस करेंगे कि हमारी श्वास भर गई। अतः प्राणायाम करने से पूर्व हम धीरे धीरे कई बार ये अभ्यास करें कि श्वास हम किस प्रकार ले रहे हैं और किस प्रकार निकाल रहे हैं। यानी श्वास भरते समय हमारा उदर भी फूलना चाहिए और श्वास निकालते समय उदर दबना चाहिए। ये है श्वास लेने की प्रक्रिया। और अब आते हैं हम इस जगह अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें। ये प्राणायाम बहुत ही साधारण प्राणायाम है योग के लिए। योग में इसमें सबसे पहले हम किसी भी आसन में, पद्मासन या पालती मारकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। उसके पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से अपने नाक के एक तरफ को आराम से हल्के से उसको दबाएं और श्वास को धीरे धीरे भरें ऊपर की तरफ। देखिए, पहले उदर को फुलाएंगे, फिर चेस्ट। पूरी श्वास भरने के पश्चात उंगलियों से भी हम उस नासिका को बंद कर लें। यहाँ श्वास को रोकेंगे कुछ क्षण अपनी क्षमता के अनुसार और फिर अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को निकाल देंगे। जिधर से हमने श्वास को निकाला है उधर से ही श्वास को धीरे धीरे पुनः भरेंगे। पुनः अंगूठे से दबा लेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी देर रोकेंगे और पुनः दूसरी तरफ से उंगलियों को हटाते हुए श्वास को निकाल दें। फिर पुनः जिधर से श्वास निकाली है उधर से ही पुनः श्वास भरेंगे। रोकेंगे, फिर दूसरी तरफ अंगूठे को हटाएंगे और श्वास को निकाल दें। श्वास भरी, रोकी, दूसरी तरफ से निकाली। फिर जिधर से निकालिए उधर से ही पुनः श्वास भरेंगे। रोकेंगे, फिर दूसरी तरफ से इसको धीरे धीरे निकाल दें। ये प्रक्रिया हम 5 मिनट आराम से कर सकते हैं और इससे हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो। अब हम प्राणायाम का जो दूसरा भाग जो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आवश्यक
जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी का मूल कार्य उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। साथ ही शरीर में जो सबसे मुख्य है वो उसका मस्तिष्क है, जिसका प्रयोग विद्यार्थी सबसे अधिक करता है। और मस्तिष्क में थकावट अवश्य ही आती है, उसको भी दूर करने के लिए और मस्तिष्क को तीव्र गति से कार्य करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत आवश्यक है। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम बहुत सरल है। इसको हम कैसे करेंगे यहाँ हम आपको बताते हैं। अपना कान के पास अगर आप देखें, ये कान के पास एक लुक दीजिए, अपने अंगूठे से उसी तरफ के कान में, उसी तरफ के हाथ के अंगूठे से आराम से देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, आराम से इससे कान को बंद कर लें। ठीक इसी प्रकार दूसरा तरफ का ये कान है, इसकी तरफ ये लुक्की सी है, इसको हल्के से दबाएंगे तो इसी से कान बंद हो। और जो उंगलियां हैं वो आराम से अपनी आँखों के पास इसको रख लीजिए। यहाँ आँखें दबाने की ज़रूरत नहीं है, केवल दोनों अंगूठों से अपने जो कान के द्वार हैं उनको आसानी से बंद कर लेंगे। श्वास को पूरा भरेंगे और आप श्वास को नाक से निकालेंगे स्वर के साथ। पुनः श्वास को भरेंगे पूरा और फिर नाक से स्वर के साथ निकालेंगे। यह क्रिया बार बार करें, 5 मिनट 10 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे जो वाइब्रेशन है इसका वह मस्तिष्क में हमें महसूस होता है और उस वाइब्रेशन से हमारी मस्तिष्क की जो छोटी छोटी वेन्स हैं उनमें भी रक्त संचार बढ़ता है तीव्र गति से, और इससे हमारे मस्तिष्क की गति तीव्र होती है। यह विद्यार्थियों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, जो भी हम मस्तिष्क से कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो हमें इस समय करना चाहिए। इस समय हमारे पास वक्त ही वक्त है। यह वक्त हम अपने शरीर के लिए दें। घर पर रहते हुए योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। ये सब हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आइए, 2 प्राणायाम हमने आपको बताए आज। पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही सरल और आसान प्राणायाम। अगले वीडियो में हम दूसरे प्राणायाम के साथ और दूसरे योग के आसन के साथ फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये वक्त हमारा है और इस वक्त का उपयोग हम घर पर रहकर योगासन करें, अच्छा खाएं, खूब सोएं, खूब अच्छी नींद लें और कोरोना जैसी इस विपत्ति से आसानी से स्वयं को भी बचाएं और समाज को बचाएं, देश को बचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस समय हम अपने घर पर ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।